मौन एक श्रेष्ठ तप साधना। वाणी और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। मनुष्य जो भी कुछ सोचता और विचारता है उसकी अभिव्यक्ति वाणी के माध्यम से करता है। भावनाएं वाणी के द्वारा ही प्रकट होती है और अंतराल की उत्कृष्टता निकृष्टता का परिचय देती है। वासना, तृष्णा, अहंता आदि की ज्वालाएं अंदर ही अंदर धधकती रहती है और जब तब अवसर पाकर वाणी के माध्यम से बाहर फूट पड़ती है अथवा मानसिक शक्तियों को घुन की तरह चाटती कुतरती रहती है। आध्यात्म साधनाओं में इसीलिए वाणी के संयम को मानसिक संयम के साथ संबद्ध रखा गया है और कहा गया है कि विचारना, भावना और आकांक्षा पक्ष से मानसिक शक्तियों का क्षरण रोका जाए, पर अभिव्यक्ति पक्ष से वाक संचय न किया जाए तो शक्ति संचय की साधना अधूरी एवं एकांगी रह जाएगी। इसलिए मानसिक संयम के साथ साथ वाणी का संयम भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मौन साधना इसी की पूर्ति करती है। मौन की गणना मानसिक तप के रूप में की गई है। गीताकार ने कहा है, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मा विनिग्रह। गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन की प्रसन्नता, सौम्य शालीनता, मनो मौन निग्रह और विचारों की शुद्धि मानसिक तप कहे जाते हैं। इनसे न केवल एकाग्रता सधती है वरन शक्ति का अपव्यय भी रुकता है। मानसिक संयम साधने में मौन का असाधारण महत्व है। शास्त्रों में इसके अनेकानेक उदाहरण भरे पड़े हैं। महर्षि व्यास की वह कथा प्रसिद्ध है जिसमें महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर लेने के पश्चात उन्होंने गणेश जी से लेखन कार्य पूरा न होने तक एक शब्द भी न बोलने का कारण पूछा था। प्रत्युत्तर में गणेश जी ने कहा था, यदि मैं बीच बीच में बोलता जाता तो आपका यह कार्य न केवल कठिन हो पाता वरन एक भार ही बन जाता। महर्षि रमण के बारे में प्रसिद्ध है कि वे सर्वथा मौन रहते हुए भी आगंतुकों की समस्याओं का समाधान कर देते थे। सभी पूर्ण संतुष्ट होकर जाते और अपने प्रश्नों के उत्तर मौन वाणी से ही प्राप्त कर लेते थे। तभी तो मनुष्यों ने मौन को पवित्रतम विचारों का मंदिर कहा है। शरीर क्रिया विज्ञानियों का कहना है कि शरीर के जिन कार्यों में सर्वाधिक शक्ति खर्च होती है वह वाणी ही है। इसके संयम का महत्व न समझने वालों की प्रायः यही मान्यता होती है कि बोलने में क्या लगता है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि बोलने में कितनी अधिक मानसिक शक्ति खर्च होती है। 1 घंटे लगातार बोलने पर व्यक्ति इतना थक जाता है मानो 4 घंटे तक शारीरिक श्रम किया हो। कारण वाक तंत्र का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। अन्यान्य कार्य तो हाथ पैर से भी किए जा सकते हैं और उन्हें करते समय ध्यान कहीं और भी रह सकता है, पर बोलते समय सारा ध्यान बोलने पर ही रखना पड़ता है, अन्यथा मुख से उच्चरित शब्द बकवास मात्र रह जाते हैं। अधिक बकवास मानसिक शक्तियों को नष्ट करती है। उससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानियां ही हानियां होती है। मनुष्यों ने वाणी के अपव्यय को रोकना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी बताया है। मूर्धन्य मनोविज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि मौन से विचार शक्ति बढ़ती है। सुविख्यात विचारक जेम्स एलन अपनी कृति पॉवर्टी टू पीस में कहते हैं कि समस्त शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति मौन की शक्ति है। जब वह उचित मार्ग में प्रयुक्त होती है
तो उन्नति एवं अभ्युदय कारक होती है, किंतु दुरुपयोग होने पर विनाशकारी दुष्परिणाम प्रस्तुत करती है। भाप, विद्युत आदि शक्तियों का दुरुपयोग हो तो अनर्थ ही खड़े करेंगी। विचार संपदा के बारे में भी यही बात है। वह संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली शक्ति है। जिन्हें मन को वश में रखना एवं अपने आप पर नियंत्रण साधना हो, उन्हें नियमित रूप से कुछ समय के लिए मौन रहना चाहिए। एकाग्रता संपादन के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य सरल उपाय है ही नहीं। क्राइस्ट इन साइलेंस नामक कृति में C.F. एंड्रोस कहते हैं कि महान व्यक्ति वही होते हैं जो यह जान लेते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से अधिक बलवान है। आत्मशक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय उनने कुछ समय के लिए मौन होकर ईश्वर प्रार्थना साधना को बताया है। उनके अनुसार मौन की गुप्त शक्ति असीम है। वाणी का संयम तो इससे होता ही है। मानसिक शक्ति का अनावश्यक क्षरण रुकता है और एकाग्रता बढ़ती है। उच्चस्तरीय विचार प्रवाह शांत स्थिर मन स्थिति में ही उठते और अभ्युदय व प्रगति का आधार खड़ा करते हैं। मौन की महिमा का गान करते हुए इमर्सन कहते हैं, आओ हम चुप रहें ताकि फरिश्तों की वार्तालाप सुन सके। वस्तुतः मौन हृदय की भाषा है। मुंह से एक शब्द कहे बिना भी अपनी भाव संवेदना व्यक्त की जा सकती है और जितना असर वाणी का होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव वह उत्पन्न कर सकती है। सुप्रसिद्ध मनीषी एडवर्ड यूरेट हेल अपनी रचना में एक छोटी बालिका के संबंध में लिखते हैं कि वह पक्षियों और वन्य जीवों के साथ खेला करती थी और बीच बीच में पास में बने मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दौड़ जाया करती थी। प्रार्थना करने के लिए पश्चात बिल्कुल शांत होकर चुपचाप कुछ देर के लिए वहीं बैठी रहती। पूछने पर कारण बताते हुए कहती, मैं देर तक चुप इसलिए बैठी रहती हूँ ताकि यह सुन सकूँ कि ईश्वर मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहता। शांत और एकाग्र मन से ही उससे वार्तालाप संभव है। मौन रहकर ही अपने अंतराल में उतरने वाले ईश्वर के दिव्य संदेशों प्रेरणाओं को सुना समझा जा सकता है। मौन के अभ्यास से न केवल अनावश्यक बोलने की प्रकृति पर अंकुश रखने की क्षमता आ जाती है, वरन उसके विकसित होने पर वाणी के संतुलन के अनेकानेक प्रयोग करने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अतः मन संयम के साधक को मौन साधना का कुछ न कुछ क्रम बनाकर रखना ही चाहिए। मौन का अर्थ यह नहीं कि मुंह से कुछ न बोलते हुए हाथ चलाने या लिखकर बातें करने का क्रम अपनाया जाए। उससे मौन साधना के सत्य परिणाम प्राप्त नहीं होते। शब्दों का उच्चारण भले ही न किया जाता हो, पर बोलने की वृत्ति दूसरी तरह से व्यक्त होती रहे तो जो शक्ति बोलने में खर्च होती थी वह उस विषय में खर्च होने लगती है। ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर किया गया मौन ही असाधारण प्रतिफल प्रदान करता है। मौन का अर्थ आंतरिक है। बाह्य क्रियाओं का अपने ऊपर प्रभाव न होने देना, स्वयं को उनसे निरपेक्ष रखने का नाम मौन है। मौन द्वारा बहिर्मुखी दिशा में तथा विचार संयम द्वारा आंतरिक दिशा में मानसिक शक्तियों का अपव्यय होने से रोक लिया जाए तो फिर इंद्रिय संयम आसान हो जाता है। वाचालता पर अंकुश लगाने के लिए भी मौन साधना का अभ्यास उपयुक्त माना गया है। थोड़ा अभ्यास थोड़ा लाभ दे सकेगा, यह सच है। जितना गुड़ डाला जाए उतना ही मीठा होता है। जितना दाम खर्चा जाए उतना ही सामान मिलता है। जितना बीज बोया जाए उसी अनुपात से फसल काटने और उतना ही कोठा भरने का अवसर मिलता है। मौन मात्र 2 घंटे रोज साधा जाए या सप्ताह में मात्र 2 घंटे का क्रम रखा जाए तो उतना प्रयास भी निरर्थक नहीं जाता है। वाणी का संयम रुकने से
जीवनी शक्ति के अपव्यय से होने वाली क्षति में कमी आती है, बचत से संपन्नता बढ़ती है और आड़े समय में काम आती है। मौन साधना का यत्किंचित प्रयास भी हर किसी के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इससे जीवनी शक्ति का भंडार बढ़ता है, भले ही वह सीमित प्रयास के कारण स्वल्प मात्रा में ही उपलब्ध क्यों ना हो। जिन्हें अवसर और अवकाश है उन्हें मौन की अवधि भी बढ़ानी चाहिए और उसमें गंभीरता भी लानी चाहिए। इस आधार पर मौन मात्र संयम ही नहीं रखता, तपश्चर्या स्तर तक जा पहुंचता है और साधना से सिद्धि के सिद्धांत को प्रत्यक्ष चरितार्थ कर दिखाता है। सामान्यतः मौन व्रत लेने वाले कुछ घंटे जीव को विराम देते हैं, पर उनकी कल्पनाएं, इच्छाएं उछलती ही रहती हैं। इससे उनकी भाव भंगिमा को देखकर सहज जाना जा सकता है। मन की चंचलता शरीरगत चेष्टाओं से परिलक्षित होती है। अपना अभिप्राय संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। आंखें चारों ओर घूमती है। इससे जिस वस्तु को देखने में अभिरुचि का होना स्पष्ट प्रकट होता है। शंका समाधान चलता रहता है। पूछने बताने का काम जीव से तो नहीं होता, पर कागज कलम स्लेट पेंसिल के माध्यम से वार्तालाप प्रायः वैसा ही चलता रहता है जैसा कि बिना मौन वाले अपना कथन श्रवण चालू रखते हैं। मात्र जिह्वा को विराम मिलना भी किसी हद तक अच्छा तो है, पर उतने भर से वह लाभ नहीं मिलता जो मौन से तपश्चर्या के रूप में साधने पर हस्तगत होता है। इस अनुबंध में कल्पनाओं, कामनाओं, इच्छाओं और चेष्टाओं पर भी अंकुश लगाना पड़ता है। यह न किया जा सके तो मात्र जिह्वा को विराम देकर उसे थकने से बचाने का उपाय किया जाए। मन की चंचलता, इच्छा, कामना, चेष्टा यथावत बनी रहे तो वह मौन नहीं सहता। उसे तपश्चर्या कहते हैं और उसके सहारे दिव्य वाणियाँ उभरती और अपने अपने चमत्कार दिखाती हैं। जिह्वा से उच्चारित होने वाली वाणी को बेखरी कहते हैं। इसमें मुंह बोलता है और कान सुनता है, मस्तिष्क उसका निष्कर्ष निकालता है। इसके उपरांत 3 वाणियाँ और भी हैं, मध्यमा, परा और पश्चंती। मध्यमा में मन बोलता है। उसका परिचय चेहरे की भाव भंगिमा तथा अंग संचालन पर आधारित संकेतों से समझा जा सकता है। परा अंतःकरण से भाव संवेदनाओं के रूप में प्रकट होती है। उसे प्रसन्नता, खिन्नता और उदासी रूप में क्रियान्वित होते देखा जाता है। इसका प्रभाव एक व्यक्ति से उठकर दूसरे में प्रवेश करता है। इसके सहारे एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और उस संप्रेषण की प्रतिक्रिया बटोर कर प्रेषक के पास वापस लौटते हैं। इसे मौन वार्तालाप भी कह सकते हैं। इसमें चेहरे को देखकर अंतराल को समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। पश्चंती विशुद्धतः आध्यात्मिक है। इसे देववाणी भी कह सकते हैं। इसे आकाशवाणी व ब्रह्मवाणी भी कह सकते हैं। यह पराचेतना के साथ टकराती है और वापस लौटकर उन समाचारों को देती है जो अदृश्य जगत के विभिन्न क्रियाकलापों के रूप में सक्रिय रहते हैं। इसे अदृश्य दर्शन भी कहते हैं। इसी माध्यम से देव तत्वों का पराचेतना के साथ संभाषण एवं आदान प्रदान होता है। ज्ञानेंद्रियाँ अपने अपने प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। उनमें देखने, सूंघने, सुनने, चखने व स्पर्श की सरसता अनुभव होती है। यह भौतिक रसास्वादन है। यदि इन पंचदेवों को साधना द्वारा सिद्ध कर लिया जाए तो वह अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में विकसित होती और अलौकिक अनुभूतियाँ प्रस्तुत करती है। दूर श्रवण, दूरदर्शन, भविष्य ज्ञान, जन्मांतर बोध आदि का धनी बन जाता है। जिह्वा है तो एक, पर वह दोहरा काम करती है। वह चखने के लिए रसना रूप में और बोलने के लिए वाणी रूप में प्रयुक्त होती है। इसे यदि मौन एवं आस्वाद के आधार पर दोनों रूपों में सिद्ध कर दिया जाए तो अंतरंग और बहिरंग स्तर की दोहरी विभूतियों का रसास्वादन किया जा सकता है। जिह्वा की दूसरी सिद्धि है शाप और वरदान देने की क्षमता। साधारण वाणी जानकारियाँ देने भर के लिए काम आती है, पर तपाभूत जिह्वा सत्पात्रों पर सत्परिणामों के वरदान रूप में वर्षा करती है। यदा कदा ऐसा भी आवश्यक हो जाता है कि बढ़ते हुए अनाचार को रोकने थामने के लिए
उनके मार्ग में अवरोध खड़ा किया जाए। अभिशाप इसी को कहते हैं। मौन साधना द्वारा साधित की हुई जिह्वा सभी प्रयोजनों के लिए पूर्ति करती है। बहिर्मौन और अंतर्मौन। प्रख्यात मौन वह है जिसमें वाणी से बोलना बंद कर दिया जाता है। आवश्यकता होने पर इशारों से या लिखकर अपना अभिप्राय प्रकट कर देते हैं। यह मौन साधना उनके लिए अच्छी है जिन्हें बहुत बोलने की, सीखी खोरी की, गपबाजी करने, निंदा चुगली किए बिना चैन न पड़ने की आदत है। कई लोग पैरों को हिलाते, हाथों को मरोड़ते तथा बिना खुजली के खुजलाते रहते हैं, कुछ न कुछ किए बिना, जिन्हें चैन नहीं पड़ता। इन अनावश्यक हरकतों से शरीर की इंद्रियों की सामर्थ्य क्षीण होती है। अनावश्यक रूप से हुए अपव्यय से खजाने खाली हो जाते हैं। फिर अंगों की क्षमता को अकारण नष्ट करने की आदत का तो बुरा प्रभाव होना ही चाहिए। इस कुटैव को छुटाने के लिए मौन साधना का महत्व है। विशेषतः जिह्वा का अवरोध तो इसलिए करना पड़ता है कि असत्य या अनावश्यक वचन न निकालने का अभ्यास हो जाए और वह भी उस स्तर तक पहुंच जाए कि किसी से कहे हुए वचन अपना प्रभाव छोड़ने लगे, उससे सत् परामर्श देकर उपयोगी मार्ग पर चला सकें और रिक्तता को इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाए कि उसका प्रभाव आशाजनक पड़ने लगे। वह वाणी किस काम की जिसका कथन कतरनी की साथ तरह चलता रहे। वस्तुतः जो कुछ कहा जाए वह शब्द भेदी बाण की तरह काम में आ सके, ऐसी वाणी हो। विश्राम पाने के उपरांत नई शक्ति अर्जित होने के बाद सर्वविदित है। हृदयाघात, रक्तचाप आदि में डॉक्टर अधिक समय विश्राम करने की बात कहते हैं। अतः जिह्वा को भी कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाए तो उसकी कुटोवें छूटती है और विश्राम के उपरांत नए सिरे से कार्यरत होने पर उसे आवश्यक नया प्रशिक्षण भी आसानी से दिया जा सकता है। पूजा, प्रार्थना, मंत्रोच्चारण, जप आदि जिह्वा के सहारे ही बन पड़ते हैं। यदि जिह्वा पवित्र न हो तो उससे मंत्र शक्ति उत्पन्न नहीं होती और न उसकी पुकार देवलोक तक पहुँचती है। साप वरदान देने जैसी क्षमता भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए शरीर स्नान करने से ही प्रथम मुख मार्जन करना पड़ता है। उपासनात्मक कर्मकांडों का शुभारंभ आचमन से किया जाता है, कारण कि जिह्वा को पवित्र करने के उपरांत ही दिव्य प्रयोजनों का बन पड़ना संभव होता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसी की प्रमुखता है। जो सवेरे स्नान नहीं कर सकते वे भी उठते ही कुल्ला तो करते हैं। जितनी बार भोजन किया गया उतनी बार भोजन के अंत में कुल्ला व आचमन करने की प्रथा है। शरीर के समस्त अंगों की तुलना में शुद्धिकरण का ध्यान मुख क्षेत्र में अधिकाधिक रखा जाता है। इससे पाचन तंत्र की समूची नलिकाएं प्रभावित होती है। कितने ही व्यक्ति सवेरे उठकर एक गिलास पानी पीते हैं जिससे जिह्वा सहित पाचन तंत्र की शुद्धता होती है और उष्णता उत्तेजना दूर होकर शांति का वातावरण बनता है। अच्छा हो मौन साधने के अवसर पर आहार शुद्धि का भी ध्यान रखा जाए। जिह्वा को ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही माना गया है। भोजन प्रयोजन में वह कर्मेंद्रियां रहती है और वार्तालाप में ज्ञानेंद्रियां बन जाती है। उसकी द्विधा प्रक्रियाओं का परिशोधन करने के लिए आहार शुद्धि का ध्यान रखना भी नितांत आवश्यक है। उपवास में दूध, छाछ, रस आदि का प्रयोग किया जाए। इतना न बन पड़े तो शाकाहार तथा फलाहार का अवलंबन लिया जा सकता है, अन्यथा स्वाद व्रत तो निभाना ही चाहिए। शक्कर और नमक, मसाले छोड़ देने भर से अस्वाद व्रत निभ जाता है। जिह्वा शुद्धि के लिए पानी में नींबू डालकर उसके कुल्ले प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल तो करने ही चाहिए। यह बहिर्मौन की विधा हुई। इसके अतिरिक्त अंतर्मौन अध्यात्म प्रयोजनों के लिए आवश्यक है। बहिर्मौन केवल बाह्य जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए उसे अपूर्ण माना गया है। अंतर्जीवन और बहिर्जीवन दोनों पक्षों को मिलाकर एक पूर्ण जीवन बनता है। दोनों को मिला देने पर ही समग्रता आती है। जिस प्रकार बहिर्जीवन में हाथ, पैर, इंद्रियां और धड़ शरीर संस्थान के भीतरी अवयव
काम करते हैं, उसी प्रकार अंतरंग जीवन में विचार संस्थान की घोड़दौड़ चलती है। कल्पना, विचारना, इच्छा आदि के चित्र विचित्र उफान उठते रहते हैं। कामनाएं और कल्पनाएं दोनों ही परस्पर प्रतिस्पर्धा ठाने रहती हैं। इस धमा चौकड़ी में न चित्त स्थिर हो पाता है और न ध्यान धारणा का क्रम बनता है। उच्च विचारों को प्रवेश करने की भी उसमें गुंजाइश नहीं रहती। न अध्यवसाय के लिए क्रम बनता है, न निधिध्यासन के लिए। ऐसी दशा में भगवत भक्ति का सुयोग बने ही कैसे। ब्रह्मरंध्र और सहस्रार कमल का जागरण भी इस स्थिति में संभव नहीं, और न कुंडलिनी जागरण, षट चक्र भेदन व पंचकोशों का उत्थान कैसी महती साधना के लिए मार्ग ही बनता है। मेरे ठेले की खिचपिच में रास्ता चलना तक दुर्भर हो जाता है। एक दूसरों को धकेलते हुए ही आगे बढ़ते हैं। उस माहौल में कहीं शांत चित बैठना जैसा कृत्य तो बन ही नहीं पड़ता। इसलिए यह भी आवश्यक है कि अंतर मौन का अभ्यास किया जाए। जिस प्रकार जीभ से हर समय बोलते और खाते रहने से वह चंचल, लोलुप और अस्त व्यस्त होती है, उसी प्रकार मन क्षेत्र में अनेक प्रकार की विचारणाएं उठते रहने पर भी यही होता है। अध्यात्म क्षेत्र की समस्त धाराएं विलीन करके एक केंद्र पर ध्यान एकत्र करना पड़ता है। इस स्थिति को निर्विचार कहते हैं। कहा जाता है कि मस्तिष्क को निर्विचार करना चाहिए, तब अंतर्मौन बनता है, पर यह कहने में जितना सरल है उतना करने में नहीं। यह समाधि अवस्था है जिसमें कोई विचार मन में नहीं आता। तब भी हृदयस्थ आत्म ज्योति में अथवा ब्रह्मांड मध्य ब्रह्मरंध्र में जप करना पड़ता है, अन्यथा खुले छूट रहने पर तो वह एक स्थान पर टिकेगा नहीं। यदि रामायण पढ़ी जाए तो उसका कथानक कभी कहीं से तो कभी कहीं से याद आता रहेगा। उस समय की परिस्थिति अथवा कथोपकथन मस्तिष्क में घूमता रहेगा। यही बात स्तोत्र पाठ आदि के संबंध में भी है। इसमें इष्ट देव की जैसी आकृति प्रकृति है वह भी मस्तिष्क में घूमती रहेगी। विचार चाहे देवताओं के हों, अवतारों के हों अथवा इतिहास के हों, अपने सुझाव विचार मन में आते ही रहेंगे। तब विचारहीन स्थिति बन नहीं पड़ेगी और अंतर्मौन सधेगा नहीं। इसलिए अपने आप को महाप्रलय की स्थिति में शिव तांडव करते हुए अथवा आकाश में सूर्यवत एकाकी चमकते रहने का ध्यान करना चाहिए, और साथ ही यह धारणा भी करनी चाहिए कि महाप्रलय की स्थिति में संसार में कहीं कोई प्राणी या पदार्थ नहीं है। सर्वत्र महाशून्य की निस्तब्धता छाई हुई है। जब कोई पदार्थ कहीं है ही नहीं, यह मान्यता बनी तो फिर मन में आश्रय लेने का कोई क्षेत्र सीमित नहीं रह जाता। तब वह एकाकी स्थिति में अपने आप में ही लय होता है। तब सूर्य का प्रकाश और शिव तांडव इसके लिए उपयुक्त आधार बनते हैं। यह बात आत्म ज्योति में ब्रह्मरंध्र में अपने आप को लय करने से भी बनती है, पर तब अपनी काया का विस्मरण करना पड़ता है। साथ ही शरीर और मस्तिष्क के कलेवर को विस्मरण कर देना चाहिए। यदि काया का स्मरण बना रहा तो मन को उन अवयवों के बिखरने की आशंका रहेगी। इस प्रकार वाणी का संयम करने के लिए हर साधक को बाह्य और अंतर्मौन की तप साधना कुछ घंटे की नित्य प्रतीक करनी चाहिए। आत्मबल संवर्धन की यह सर्वश्रेष्ठ साधना है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।